शेख रशीद साहब का एक आपको सुनवाते हैं। शेख रशीद साहब अपने आप को GHQ का एक अनऑफिशियल तर्जमान के तौर पर ही पेश करते हैं, और गेट नंबर 4, पता नहीं वो गेट नंबर 4 है कौन सा, लेकिन वो शेख साहब का गेट नंबर 4 वो है जहाँ से तमाम पॉलिटिशियन GHQ जाते हैं। कभी दोबारा मौका मिला तो वो पूछूंगा कि उसका रास्ता 4 का किधर से आता है। शेख साहब को वो रास्ता लगता है कि आजकल उनको रास नहीं आया। सुनिए वो क्या कहते हैं। बंदे इस वक्त मुल्क की सियासत में खामोश हैं, एक नवाज शरीफ और एक शेख रशीद। मैंने तो सारी उम्र गेट नंबर 4 का उसकी तरह साथ दिया है जिस तरह उसने लंदन में था और डॉर्चेस्टर के नीचे फिर रहा था जब एक्साइज एंड टैक्सेशन का फोन आया कि आपको वजीर बनाया जा रहा है। मैंने तो सारी उम्र साथ दिया, लेकिन मुझे नजर लग गई। उसको कब नजर लगने वाली है ये मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप बताइए जनाब चौधरी साहब, 2 सवालों के जवाब। एक तो गेट नंबर 4 आप भी लाइन में खड़े हैं अब, और दूसरा नज़र कब लगेगी? देखिए, शेख रशीद साहब की अपनी एक सियासत है और अपना उनका एक तर्ज बयां है, लिहाजा अपने इस तर्ज बयां की वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। उनकी मार्फत तक पहुंचना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, और ना अल्लाह ताला पहुंचाए। जो सियासी मार्फत है उनकी। गेट नंबर 4 तक तो पहुंच गए आप। नहीं, गेट नंबर 4 की जहाँ तक बात है, देखें गेट नंबर 4 पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन गेट नंबर 4 से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, और ना लड़ाई होनी चाहिए। अभी ताज़ा मोहब्बत है? नहीं, मोहब्बत मतलब दोनों में से एक होना चाहिए, या मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए। तो दरमियान का भी एक रास्ता होता है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जी गेट नंबर 4 का जो दोस्ती है वो कोई मुल्क के मफाद में नहीं है। अभी वाडा साहब ने जो बात की है ना, मैं इसी सवाल को उससे लिंक करके आपको बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान ने तो जो किया 4 साल में, उसने जो बताया, जो वादे किए वो भी लोगों को याद, जो 4 साल में उसने परफॉर्मेंस दी वो भी लोगों को याद, सिवाय गालियों की कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? इमरान खान तो टेस्ट हो गया ना। अब आपके पास ऑप्शन है नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, अच्छा जो लोगों ने फैसला करना है, चले मैं खुद से नहीं फैसला कर रहा, मौलाना फजल रहमान, ANP, MQM, यही लीडरशिप है ना। मतलब ये 4-5 पार्टियां कि ये गिवन है कि यही 3 बंदे इन्हीं में से वोट डाल के किसी को चुनना है, नहीं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई नहीं। इस वक्त तो या तो अदरवाइज ये 25 करोड़ का कोई मुस्तकबिल नहीं, या तो कोई नई पार्टी बने, कोई नई लीडरशिप सामने आए। इस पार्टी से नई लीडरशिप नहीं आ सकती इस वक्त ये तो एक कलमिया होगा। जो बात आप कह रहे हैं ये कलमिया है, फिर इसका मतलब कलमिया नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क में मौजूदा पोलिटिकल लॉट यही है जिसमें से अवाम ने फैसला करना है। ठीक है, मुझे लगता ही है एज ए पोलिटिकल वर्कर तो आपको आप इसमें से एक बेहतर ऑप्शन है, और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे। ये तो फिर आप अवाम को कोई चॉइस नहीं दे रहे, आप तो उनको बता रहे हैं कि ये है, लेना तो ले लो, नहीं लेना तो तुम्हारी मर्जी है। मलिक साहब, लीडर वो होता है जिसके नाम पे वोट पड़े। अब मैं उधर मेरे बहुत ही काबिल एहतराम भाई है नासिर अली शाह साहब, अगर हटा दें आप बिलावल साहब को, शाह साहब को कहें जनाब कि आपको इस पार्टी का चेयरमैन बनाते हैं, नून लीग का चेयर आप प्रेसिडेंट के डॉक्टर तारिक बनता है, हमें को वोट देता है। सियासत तो इसी तरीके से होती है। नासिर शाह को एक दिन पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनना चाहिए। 400 साल तारिक फजल चौधरी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं अपनी जमात का ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि एक पॉपुलर लीडरशिप जिसके नाम पे वोट पड़े, वो पॉपुलर लीडरशिप के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं जो एट प्रेजेंट सूरत हाल है, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये तो फिर एक आप होपलेस सीन पेश कर रहे हैं। कोई होपलेस सीन नहीं है। वो ये कहते होते हैं, ये हमारे दोस्त फैसल साहब, जो मरूसी सियासत है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, फिर साथ फिर ससुर, फिर वो आप उसी तरीके की सियासत समझा रहे हैं मुझे। आपको जब इलेक्शन में आप उतरते हैं तो आपको एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम चाहिए होता है जिसके पल्ले को कारकर्दगी भी हो, जिसके माजी में मुल्क की उसने खिदमत की हो। इसका मतलब है कोई और नया बंदा नहीं आ सकता ऊपर? सर बिल्कुल आ सकता है, नहीं आ सकता, मैं कह रहा हूं ना, नहीं आ सकता। अगले 2-2.5 महीनों में तो नई पार्टी रजिस्टर नहीं हो सकती।